आज मैं 15 से भी अधिक ऐसे फ्लावरिंग प्लांट लेकर आई हूँ जिनके बीज आप इस सीजन में इकट्ठा कर लीजिएगा ना तो आप अगले विंटर में बिल्कुल फ्री का गार्डनिंग करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, फ्री का गार्डनिंग। आज मैं ऐसे ही 15 से भी अधिक फ्लावरिंग प्लांट लेकर आई हूँ। इनके बीज इकट्ठा इस टाइम पे करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर जो आप चूक गए ना तो इसके बीज सारे के सारे बिखर जाएंगे और आपको एक भी हाथ में नहीं आने वाला है। तो चलिए फिर देर किस बात की, कर लेते हैं फटाफट से शुरू। पहला फ्लावरिंग प्लांट है हमारा ये अलसी फ्लावर। बहुत ही खूबसूरत लगता है और मेरे पास ना इसका कलर रेड वाला है, बहुत ही प्यारा लगता है। आप अपने गार्डन में इसे ऐड कर लेंगे तो पूरा ही बगीचा फूलों से भर जाएगा और काफी टाइम तक ये फ्लावरिंग भी करती रहती है और बिल्कुल जीरो मेंटेनेंस है। खाद दीजिए तो भी, ना दीजिए तो भी ये फ्लावरिंग करेगी ही करेगी। हाँ, जिस टाइम में पौधे की ग्रोथ होती है ना उस टाइम पे खाद देना बहुत ही जरूरी होता है। देखिए इसके सीड्स बिल्कुल इस तरह होते हैं अलसी की तरह, लेकिन ये अलसी है नहीं, अलसी फ्लावर का ये सीड्स है और बहुत ही आसानी से इसे आप इकट्ठा करके फटाफट से रख लीजिए, नहीं तो ये बिखर जाती है ना इसके सीड्स, तो फिर हाथ नहीं लगती। अगला फ्लावरिंग प्लांट है एनुअल क्रिजेंथेमम। जी हाँ, वैसे जो विंटर में क्रिजेंथेमम लोग उगाते हैं ना वो वाली नहीं है, ये दूसरी वाली है। ये ना पूरे जून जुलाई अगस्त तक फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी करती है। पिंचिंग करते जाइए, फ्लावरिंग करती जाएगी। लेकिन ये होता है कि अगर जो आप पिंचिंग नहीं कीजिएगा तो इसमें सीड्स बनने लग जाते हैं और जब पौधे में सीड्स बन जाती है, फ्लावर खिल जाते हैं तो इसकी साइकिल पूरी हो जाती है, तो फिर ये फ्लावरिंग करना जल्दी ही बंद कर देती है। अगर जो इसके सीड आप नहीं बनने दीजिएगा ना तो काफ़ी टाइम तक ये फ्लावरिंग करता रहेगा। तो इस तरह से जब सूख जाए ना पौधे इसके फ्लावर, तो इस तरह से आप इसकी सीड से इकट्ठा कर लीजिए, नहीं तो ये फटाफट से ये बिखर जाते हैं, इसके सीड से गिर जाते हैं हवा के झोंकों के साथ और आपके हाथ में तो ये बीज बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। देखिए अभी ग्रीन ग्रीन है, थोड़ी टाइम में ये ब्राउन हो जाएगा, तो आप इसके सीड्स पूरे पूरे तोड़ कर रख लीजिए और सभी कलर के रख लीजिए ताकि अगले सीजन में आपको लगाने में आसानी हो और बहुत ही आसानी से ये आपके गार्डन में खिलता रहेगा और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग प्लांट है। अगला फ्लावरिंग प्लांट है हमारा ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है आइस प्लांट। बहुत ही प्यारा लगता है, इसके पत्ते पे जैसे बर्फ की बूंदें पड़ी होती है ना वैसे बिल्कुल लगता है देखने पे। और इस तरह से फ्लावर के बाद इसकी सीड से इस तरह से तैयार होती है, तो धीरे धीरे ये सूखने लग जाता है और इसी टाइम पे बिल्कुल ध्यान देते रहने वाली बात ये है कि जैसे ही ये ब्राउन होता है ना उसको आप इकट्ठा करके रख लीजिए, नहीं तो ब्राउन होने के बाद आप इकट्ठा करना शुरू करेंगे कि ब्राउन हो जाएगी तो पक जाएगी अच्छे तरीके से, जब सीड्स अच्छे से तैयार हो जाएगी तब हम इसे तोड़ेंगे तो ये गिरकर हट जाती है और हवा की झोंकों के साथ ये उड़कर कहीं और चला जाता है। तो इस तरह से जैसे अभी ये हरा है ना, जब ये अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाए तभी आप इसे इकट्ठा करके रख लीजिए और पूरी की पूरी तोड़ कर रख लीजिए, क्योंकि एक फ्लावर के अंदर ना बहुत सारी सीड्स होती है और जब ये तैयार हो जाती है तो बिल्कुल इसमें दरारें आ जाती हैं और सीड्स सारे बिखर जाते हैं। तो इस टाइम में बिखरने से पहले सीड्स आप इकट्ठा कर कर रख लीजिए। देखिए इस तरह से मैं तोड़ना शुरू कर दी हूँ ना, और इसके अंदर इस तरह से बीज होते हैं बहुत सारे, जो बहुत ही आपको इकट्ठा करके रखना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए एक ही सीड से बहुत सारे सीड निकल जाते हैं, तो आपके पास बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट हो जाएंगे। तो फटाफट से कर लीजिए शुरू। अगला फ्लावरिंग प्लांट है इलायसम। इलायसम बहुत ही प्यारा प्लांट होता है, इसे बास्केट प्लांट भी कहते हैं क्योंकि बास्केट में भी लगाया जाता है ना बहुत ही अच्छी तरीके से। और इस तरह से आप इसे ऐसे पकड़िएगा ना तो सारे सीड्स आपके हाथों में आ जाएंगे। इसके सीड्स तो पौधों में रुकते ही नहीं हैं, बिल्कुल फटाफट से ये झड़ते जाते हैं और इस तरह से सीड्स जो बहुत बारीक बारीक है ना वो वाले इसके सीड्स होते हैं। और इसके सीड्स तो इकट्ठा करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके सीड्स पौधों में लगे ही नहीं रहते हैं, ऊपर तक फ्लावरिंग करती जाती है और नीचे सीड्स सारे गिरते जाते हैं। तो ये जो ब्रांच आप देख रहे हैं ना, तो इस तरह से देखिए नीचे से ये फ्लावरिंग करती गई है और सारे सीड्स इसके गिरते चले गए। जब आप इकट्ठा नहीं कीजिएगा तो यही होगा, तो ऊपर तक चले जाइए तो ये सारी इसी तरीके से सारे सीड्स देखिए इसके गिरते चले गए हैं और ऊपर थोड़ी सी बची है जहाँ फ्लावरिंग ये हो रही है। तो सारे सीड्स मेरे चले गए ना, और इस तरह से इसके सीड्स इकट्ठा करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए नीचे आप देखिएगा, देखिए कितने सारे इसके बीज गिरे हुए हैं और सभी बीज को इकट्ठा करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इकट्ठा ही नहीं करेंगे तो अगले सीजन में हम कैसे इसको लगाएंगे अगले सीजन में। तो इस तरह से मैंने ना देखिए बहुत सारे सीड्स इकट्ठा किए हैं जो अगले टाइम में मुझे काम आने वाला है, और इस तरह से नाम भी लिख दी हूँ ताकि मुझे पहचानने में भी आसानी हो कि ये किसका पौधा का सीड्स है। अगला फ्लावरिंग प्लांट है एप्पल फ्लावर।
ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और बेबी पिंक कलर का ये फ्लावर ना बहुत ही खूबसूरत होता है, अपने गार्डन को बिल्कुल चार चांद लगा देता है। ये भी बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है और बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। आप बीज से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। वैसे आप पौधे भी ला सकते हैं नर्सरी से, अगर आप अभी तक नहीं लाए हैं तो आप ला सकते हैं। 5 से 10 रुपये में इसके पौधे भी मिल जाते हैं। देखिए इस तरह से अंदर सीड पॉट बन जाते हैं ना, और इस सीड पॉट में जब ये ब्राउन हो जाएगा तो काले काले राई के दानों जैसे बिल्कुल इसकी सीड्स होते हैं। तो बस इसको थोड़ा सा ब्राउन होने का इंतज़ार कीजिए और इसके बीज ना फटाफट से इकट्ठा कर लीजिए। देखिए इस तरह से है ना, आप पहचानिएगा ही नहीं कि ये राई के बीज हैं कि किसके बीज हैं। तो मैं यहाँ पर इकट्ठा करके रख ली हूँ फटाफट से ढेरों सारे, और थोड़े टाइम में जब और तैयार हो जाएंगे तब और मैं इकट्ठा करूँगी। अगला फ्लावरिंग प्लांट है नस्ट्रीसियम। नस्ट्रीसियम के फूल जितने खूबसूरत होते हैं इसके पत्ते भी उतने ही खूबसूरत होते हैं, बिल्कुल लोटस के समान। और इसमें भीनी भीनी खुशबू आती है ना, तो गार्डन में चार चांद लगाए रहती है। गार्डन पूरा फूलों से महकता धमकता रहता है और बहुत सारे कलर वेराइटी में भी होते हैं। इसे आप जिस तरह के प्लांटर दे दीजिए बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाता है। इस तरह से देखिएगा नीचे करके, तो नीचे में ना इस तरह से सीड्स देखिए बने होते हैं, क्योंकि ऊपर तो फ्लावरिंग हो रही है और इस तरह से नीचे में ना बहुत सारे सीड आपको दिख जाएंगे नीचे में ग्रीन ग्रीन कलर के, क्योंकि ये भी तैयार नहीं हुए हैं। और जैसे ही ये हल्के से ब्राउन होते हैं ना, ये बीज गिर जाते हैं, ये पौधों में लगे ही नहीं होते हैं। तो इसको इकट्ठा करना टाइम से बहुत ही ज़रूरी है। जैसे जैसे ये तैयार होता जाए आप इसको इकट्ठा कर 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 रखते जाइए, नहीं तो ये पौधों से बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। पौधों में आप बाद में ढूंढते रहिएगा तो आपको ये बीज कहीं भी नहीं दिखने वाला है। तो इसीलिए ध्यान देते रहिए, जैसे ही बीज तैयार हो आप फटाफट से तोड़कर रख लीजिए। तो बिल्कुल इस तरह का ब्राउन कलर का हो जाता है, देखिए बिल्कुल तैयार है ना। तो इसी तरह से जब हो जाए तो आप इसको इकट्ठा कर कर फटाफट से रख लीजिए। अगला फ्लावरिंग प्लांट है अपना ये डॉग फ्लावर। डॉग फ्लावर भी ये जो मेरा पौधा है इसको मैंने सीड से ही ग्रो किया है और बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है और बहुत सारी कलर वैरायटी में होता है। सारे कलर इसके बहुत ही प्यारे लगते हैं और बिल्कुल भी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है, बस टाइम से इसमें पानी देते रहिए तो ये तैयार हो जाता है पौधा। इसमें देखिए इस तरह से सीड्स बन रहे हैं ना, जिसके फ्लावर सूख जाते हैं तो इस तरह से सीड्स बनने दीजिए, क्योंकि अब तो मार्च का महीना आ गया है। जब हम इसमें बीज बनने देंगे तभी तो अगले साल के लिए तैयार करेंगे। और देखिए सूख जाता है ना तो बिल्कुल इसके अंदर ये जो होल बना हुआ है ना उससे सीड्स सारे बिखर जाते हैं। तो इसीलिए टाइम से आप इसको तोड़ कर रख लीजिए। मैंने तो बहुत सारे इकट्ठे कर लिए, आप कब कर रही हैं इकट्ठा इस तो बताइएगा कमेंट करके ज़रूर। और इसके बीज देखने में बिल्कुल अजीब सा लग रहा है ना, तो बिल्कुल इसी तरह से इसमें होल बने रहते हैं तो सीड्स आपके हाथ में आएंगे नहीं। जैसे ही ब्राउन हो आप इसको तोड़कर फटाफट से आप अपने अगले साल के लिए सेव करके रख सकते हैं। तो अगला फ्लावरिंग प्लांट है ये साल्विया। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है और बहुत सारे कलर वेराइटी में होता है। इसमें देखिए फ्लावर के अंदर भी फ्लावर खिलते हैं ना, वही जो अंदर वाले फ्लावर जब सूख जाएं इस तरीके से ये झड़ने लग जाते हैं। जैसे ही सूखेंगे ना वैसे ही झड़ने लग जाते हैं। जैसे ही ये सूखें उसको इकट्ठा करके आप रख लीजिए। तो यहाँ पर ये जो गिर रहा है ना इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर किस तरह से सीड्स होते हैं। देखिए इस तरह से अंदर ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, तो एक में 3 से 4 बीज इसमें तैयार रहते हैं और इसी फ्लावर को तोड़ तोड़ कर आपको रख लेना है, क्योंकि अगले साल के लिए आप इस पौधे को तैयार कीजिएगा जब बीज रखिएगा तभी तो, नहीं तो हर साल नर्सरी से खरीदना बहुत ही महंगा पड़ जाता है। तो इसीलिए सीड्स रखना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए पूरे अंदर ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं ना, तो 3 से 4 बीज इसमें बने होते हैं इस तरीके से। अगला फ्लावरिंग प्लांट है डायंथस। डायंथस भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसे आप कटिंग से भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी इसके बीज मैं ना रखती हूँ। वैसे तो मैं इसकी पिंचिंग बहुत ही ज़्यादा करती रहती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूल हमारी बगिया में खिलता रहे, लेकिन जब थोड़ा सा इसको मैं बीज बनाती हूँ ना तो इस तरह से जब ये सूख जाते हैं ना तो इस तरह इसमें बारीक बारीक इस तरह से बीज बनते हैं। तो इस तरीके से आप इसके भी बीज इकट्ठा करके रख सकती हैं। मैं बहुत ज़्यादा इसके बीज नहीं रखती हूँ, मैं सोचती हूँ कि इसकी कटिंग लगा लगा कर बहुत सारे पौधे ही रख लूँ, लेकिन थोड़े से बीज मैं हर साल इसके इकट्ठा करती हूँ ताकि अगले सीजन के लिए ना ये पौधे हमारे पास सालों साल बना रहे। कभी कभी कटिंग भी खराब हो जाती है तो ये बीज बहुत ही काम आती है। वैसे मैं पिंचिंग ज़्यादा करती हूँ इस पौधे की। पिंचिंग जितना ज़्यादा करते रहिएगा सीड्स कम बनेगी और पौधे खूबसूरत बने रहेंगे और हमेशा से फ्लावरिंग करते भी रहेंगे।
तो इस तरह से थोड़े से बीज रख कर लेती हूँ और थोड़े से कटिंग लगा कर रख लेती हूँ, तो अगले सीजन के लिए ये पौधा मेरे पास तैयार हो जाता है। अगला फ्लावरिंग प्लांट है ये पुटोनिया। पुटोनिया भी बहुत सारे कलर वैरायटी में आता है और मेरे पास भी है, लेकिन जो ये वाले कलर है ना, इसके बीज बहुत ही आसानी से मेरे पास हो जाते हैं और हर साल ये मेरे गार्डन को चार चांद लगाता रहता है। मैं इसे कभी भी लगाती नहीं हूँ, इसके बीज अपने आप ही बिखर जाते हैं क्योंकि मैं ध्यान ही नहीं दे पाती हूँ इतने सारे फ्लावरिंग में कि कौन सा बीज रखूँ कौन सा ना रखूँ। तो ये वाले बीज हमेशा ही बिखर जाते हैं और ये क्यारी में हमेशा सालों साल ये खिलते रहते हैं। देखिए यहाँ फ्लावर हट गए हैं ना और इस तरह से सीड पॉड बन गए हैं और जैसे ही ब्राउन होगा ये खुल जाते हैं इसके मुंह और सारे सीड्स यहीं पर बिखर जाते हैं। तो बहुत सारे बीज जब यहाँ पर इकट्ठे गिर जाते हैं तो ये क्यारी में हर साल मेरे यहाँ अपने आप ही उग आते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस तरह से पूरी क्यारी बिल्कुल भरी हुई रहती है। अगला फ्लावरिंग प्लांट है ये कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत सारी कलर वेराइटी में भी होता है और बहुत ही प्यारा लगता है। ये सीड से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। इसे मैं अपने सीड से ही ग्रो की हूँ और बहुत सारे पौधे भी हैं मेरे इसके पास, 3 से 4 कलर में हैं और सभी कलर बेहद ही खूबसूरत लगता है। इस तरह से देखिए यहाँ पर फूल सूख गए हैं ना, तो बस इसी टाइम पे इसकी थोड़ा सा और ब्राउन होने दीजिए। उसके बाद इसके सीड्स ना बिल्कुल जमा करके रख लीजिए। इसके बीज आप देखिएगा ना तो बिल्कुल नन्हे नन्हे राई के दाने जैसे होंगे और इसको ये जैसे ही ब्राउन होता है वैसे इसके मुंह खुल जाते हैं और बीज इधर से उधर हो जाते हैं। उसके पहले आप तोड़कर रख लीजिए। अगला फ्लावरिंग प्लांट है ये गम्फोरिना। गम्फोरिना के फ्लावर इस तरह से होते हैं ना, पर्पल पर्पल डार्क कलर के। और देखिए सारे सीड्स इस फ्लावर पॉट में सारे गिरे हुए हैं और इस तरह से इसको तोड़िए ना, बस यही इसमें सीड्स बन जाते हैं और इसके सीड्स जल्दी दिखते नहीं हैं। इसको ही आप इस तरह प्लांटर में लगा दीजिएगा ना तो बहुत सारे पौधे आपके यहाँ निकल कर आ जाएंगे। तो इस तरह से सीड्स इसके इकट्ठा कीजिए। और ये जो फ्लावरिंग प्लांट है ना, ये सालों साल खिलता रहता है, सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो, ये सालों साल आपके यहाँ फ्लावरिंग करती रहती है। तो इस तरह से सीड्स तोड़कर आप पॉट में डाल दीजिए तो ये नए पौधे निकलते रहेंगे और फ्लावरिंग करते ही रहते हैं। अगला पौधा है ये है हॉलीहॉक। हॉलीहॉक भी बहुत ही खूबसूरत पौधा है और ये जो पौधा है ना मेरे यहाँ, ये इसकी हाइट तो 15 से 20 फीट चली गई है, बहुत ही ऊंची चली गई है। इसकी मैं शॉर्ट्स भी डाली हूँ, आप देखिएगा जरूर। इसके बहुत सारे कलर भी होते हैं, सभी कलर बेहद ही खूबसूरत होते हैं। तो इसके भी सीड्स इकट्ठा करना बहुत ही खूबसूरत होता है। वैसे नॉर्मली इसको भिंडी फूल के नाम से लोग जानते हैं क्योंकि भिंडी की तरह इसके फ्लावर होते हैं ना, वही इसीलिए। ये देखिए अभी कच्चे हैं, अभी ये पके नहीं है। जब ये पक जाते हैं ना तो इस तरह से इसके सीड्स बन जाते हैं और ये देखिए टूटने को बिल्कुल तैयार है ना, जरा सा टच किए हाथ में आ गया। तो इस तरह से इसके बीज बन जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं। तो आप इसको तोड़ तोड़ कर इकट्ठा कर लीजिए। हर कलर का अलग अलग कीजिएगा ना तो अगले सीजन में आपको लगाने में बहुत ही आसानी होती है। तो इस तरह से फटाफट जैसे ब्राउन होते जाए आप इसको तोड़ तोड़ कर रखते जाइए। तो अगले सीजन में आपका गार्डन फिर से फूलों से भरा हुआ रहेगा। तो अगला फ्लावरिंग प्लांट है ये बेबी ब्रेथ। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। और एक बात बताऊं, ये जो फ्लावर है ना, इसको ना बुके में भी इस्तेमाल किया जाता है और बिल्कुल लो मेंटेनेंस फ्लावरिंग प्लांट है और बहुत ही आसानी से उग जाते हैं। इसके भी बीज ना बिल्कुल राई की तरह होते हैं और बहुत ही आसानी से ये उग जाता है। अगला फ्लावरिंग प्लांट है ये है पेपर फ्लावर। ये भी बहुत सारे कलर वैरायटी में होते हैं और मेरे पास भी काफ़ी कलर के हैं और सभी बेहद ही खूबसूरत लगते हैं और बिल्कुल खड़खड़ खड़खड़ इसकी आवाज़ आती है, जैसे पेपर की आवाज़ आती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से। तो इसके बीज इस तरह से होते हैं। ये तो थोड़ा तोड़ कर रखी हूँ मैं, बाकी ना सभी कलर को मैं इकट्ठा ही अलग अलग करके इस तरह से रख लेती हूँ। जैसे ही सूखते जाते हैं इसको इस तरह से रख लेती हूँ। तो ये मेरे अगले साल के लिए ये काम आ जाएगी ये फ्लावरिंग प्लांट। अगला फ्लावरिंग प्लांट है ये है कैलेंडुला। कैलेंडुला भी बहुत ही खूबसूरत होता है और बहुत सारी कलर वैरायटी में होता है। मार्केट में जो हाइब्रिड वाले मिलते हैं उसके भी बीज आप इकट्ठा कर लीजिए और जो देसी वाले हम लोग उगाते हैं ना घर में, उसके भी बीज इकट्ठा करके रख लीजिए ताकि सारे कलर वैरायटी की सभी के बीज आपके गार्डन में रहें और आपका गार्डन अगले साल फूलों से बिल्कुल भरा हुआ रहेगा। क्योंकि बीज रखिएगा तभी तो आप पौधे को तैयार कर लीजिए। और इस तरह से देखिए ब्राउन ब्राउन करके ना मैंने बहुत सारे बीज इकट्ठा कर लिए हैं, अभी और थोड़ा सा करने हैं मुझे। तो इस तरह से अगले साल के लिए ये सारे पौधे मैं उगाने वाली हूँ, तभी तो मेरा गार्डन अगले साल के लिए भी, अगले विंटर में भी फूलों से बिल्कुल भरा हुआ रहेगा।
अगला फ्लावरिंग प्लांट है, ये है स्टॉक फ्लावर। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर प्लांट है। इसमें एक स्टॉक निकलती है और बिल्कुल फूलों से भरा हुआ होता है। ये लाइट आसमानी कलर का होता है। इसके बीज देखिए इस तरह से है, बिल्कुल लग रहे हैं ना मोटे मोटे दानों जैसे। तो इसके बीज भी बहुत ही आसानी से आप इकट्ठा करके रख सकती हैं। अगला फ्लावरिंग प्लांट है ये पॉपी। पॉपी भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और बहुत ही आसानी से उग जाता है सीड से भी। तो इसके भी बीज आप इस तरह से, मैं तोड़ तोड़ के ना फ्लावर सीड पॉट ही रख लेती हूँ, क्योंकि उसके अंदर ही सीड बने होते हैं। तो इस तरह से एक सीड पॉट में देखिए इस तरह से बहुत ही बारीक बारीक इस तरह से निकलते हैं, जैसे पॉपी के दाने होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। तो आप इसके भी फ्लावरिंग प्लांट रख दीजिए और सारे सीड्स इकट्ठा करके रख लीजिए अगले सीजन के लिए, ताकि अगले सीजन में आपका गार्डन बिल्कुल फ्री में तैयार हो जाए। और कुछ पौधे लाने पड़े तो वो आप ले आइएगा नर्सरी से। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।